हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिलेगी, क्या उन्हें उनका कर्मा उनके सामने आएगा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Page of Wands, Knight of Cup, Wheel of Fortune, Knight of Pentacle, the Devil, the Star, Nine of Swords, King of Wands, Nine of Cups, Seven of Wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। आपकी कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव किया। अगर मैं कहूं कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन में थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान रिलेशन में दूसरों की सुनने लगता है, जब इंसान अपने पर्सन से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करने लगता है, तो इस तरह की चीजें आती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी दूसरों की बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, क्योंकि जब रिलेशन में पैसा आ जाता है या जब कोई उन्हें ये एहसास दिला देता है कि रिलेशन से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर लाइफ में पैसा होता है तो रिलेशन अपने आप आ जाता है। और अगर प्यार करने वाला उस बात पर विश्वास कर लेता है तो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को हार जाता है। तो आपके पर्सन के साथ भी कुछ इसी तरह की चीजें हुई कि थर्ड पार्टी ने उनको कुछ इस तरीके से समझाया कि उनके दिमाग में पैसों वाली बात घर कर गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन ने रिलेशन से ज्यादा पैसों को महत्व दिया। और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है और जब हम पैसे को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाते हैं। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर रिलेशन को हारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके पर्सन ने जिस सिचुएशन में आपको छोड़ा वो बहुत बड़ी बात है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके जाने के बाद, क्योंकि आपके पर्सन इस समय आपके पर्सन ने किसी
लालच की वजह से आपको छोड़ा, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन काफी मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपको छोड़ने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब आपके पर्सन ने राहत की सांस ली हो। आज आपके पर्सन चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी को रिलेशन में धोखा दे देते हैं तो यूनिवर्स हमसे नाराज हो जाती है, और जब यूनिवर्स हमसे नाराज हो जाती है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि उन्होंने आपसे दूरी तो बनाई, लेकिन वो जब से आपसे दूर हुए तब से एक दिन भी वो शांति से नहीं बैठे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान ईगो में होता है, जब इंसान रिलेशन से बाहर निकल जाता है, कुछ दिनों तक तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे सारी चीजें समझ आने लगती हैं। तो आपके पर्सन को भी आज वो सारी चीजें समझ में आने लगी हैं। आज आपके पर्सन को ये समझ में आ गया, आज आपके पर्सन को ये बात समझ आ गई है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर समस्या का समाधान पैसा नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ कि हार चुके हैं लेकिन हार नहीं मानना चाहते, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन को जो भी सपने दिखाए गए थे उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो शुरुआत कहाँ से करें। इसके अलावा आपके पर्सन आपके फिजिक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वो आपको डेविल की तरह प्यार करते थे और आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हों, और एक समय था जब वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हुआ करते थे। आप किसी का नाम भी लें तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया करता था। तो वही सारी चीजें आज आपके पर्सन पर हावी होती हुई नजर आ रही हैं कि आज आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि वो आज भी आपसे प्यार करते हैं। आज भी वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। वो खुद आपकी लाइफ में आए या ना आए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो आपके साथ किसी को देखते हैं तो उन्हें बेहद गुस्सा आता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि समय का पहिया घूम चुका है, और जब रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, चीजें परिवर्तित हो रही हैं। अगर आपकी लाइफ में सुख के बाद दुख आया तो दुख के बाद सुख भी आएगा। अगर आपके पर्सन ने एक समय पर आकर आपको छोड़ा तो आज वो समय दूर नहीं जब आपके पर्सन को उन सब चीजों का रियलाइज होगा और आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर सुख के बाद दुख ना आए तो शायद सुख की कीमत नहीं रहती। और जब तक इंसान रिलेशन में बिछड़ता नहीं है, जब तक उस फीलिंग को महसूस नहीं करता, तब तक उसे प्यार की अहमियत का पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं समय ने आपके पर्सन के बुद्धि पर पड़े हुए सारे तालों को हटा दिया है, और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि जी हाँ, उनसे गलती हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है और वो हर हालत में आप तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कि हर चीज का समाधान पैसा नहीं होता। पैसे से हम खुशियां तो खरीद सकते हैं लेकिन खुशी को नहीं खरीद सकते। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एनर्जी उनके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। वो रात रात भर सो नहीं पा रहे। वो क्यों सो नहीं पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनके हाथों से कुछ छूट गया है। तो उनके हाथों से क्या छूट गया? उनके हाथों से वो रिलेशन छूट गया जो बहुत सच्चा था। उनके हाथों से वो इंसान छूट गया जो सिर्फ और सिर्फ उनका था। उनके हाथों से वो सारी चीजें छूट गई जिनके ऊपर उन्हें कभी प्राउड हुआ करता था। और ये सब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। ये सब कहीं ना कहीं मनी माइंडेड होने की वजह से हुआ, और कहीं ना कहीं उनकी लालच की वजह से हुआ। और कहते हैं कि कर्मा इंसान को एक समय पर आकर जो है अपना रूप दिखाता है। तो आज आपके पर्सन को भी उनके कर्मों की सजा मिल रही है, और शायद इसी वजह से आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। आज आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पा रहे, और अगर वो सोते भी हैं तो डर कर उठ जाते हैं। तो उन्हें किस चीज का डर है? उन्हें उस चीज का डर है कि वो सारी चीजें जो उन्होंने आपके साथ की कहीं उनके साथ ना हो जाए। इंसान अपनी कर्मों से ही भागता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डर उसे अपने किए हुए कामों से लगता है। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर डरते हुए नजर आ रहे हैं और रात रात भर जागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन रात भर सो नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं उन सब चीजों को सोचते हुए
नजर आ रहे हैं। और आज आपके पर्सन उन सब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। आज आपके पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। आज आपके पर्सन पैसे और रिलेशन में फर्क समझ गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 10 4 का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अगर पैसों की वजह से आपको छोड़ा, आपके पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा, तो आज उनके पास कुछ भी नहीं, और आज वो इतना मुसीबतों से घिर चुके हैं कि चाह करके भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, और उनको ये लगता है कि बैलेंस करने के चक्कर में उनका रिलेशन उनके हाथों से छूट गया, और आज अब जब वो अपने आप को देखते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिलेगी? तो जी हाँ, हर इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती है, और कर्म कभी भी इंसान को नहीं छोड़ते, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन उन सब चीजों से डरते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया तो उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक गुड न्यूज को दिखाता है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, अगर आपके पर्सन ने आपकी मासूमियत का फायदा उठाया, अगर आपके पर्सन ने आपके प्यार का गलत फायदा उठाया, तो यूनिवर्स उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर देगी। और अगर रीडिंग में पेज ऑफ वांड्स का कार्ड निकल कर आया है तो आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है कि ये सारी चीजें आपके सामने होंगी, और आपके पर्सन को आप तक आने के लिए एक्शन लेना होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कर्म उनके सामने आ जाके खड़े हो गए हैं। जो चीजें उन्होंने कभी आपके साथ की, वो सारी चीजें उनके सामने आके खड़ी हो गई हैं। आज वो जिस जिंदगी को जी रहे हैं, उस जिंदगी की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन आपके सामने जो है वो आकर सरेंडर करना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा 9 की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, या 9 डेट को आपकी जो है सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 9 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो खुशियों से भरे हुए हो सकते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रियल जिंदगी में वो काफी मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन आपको डेविल की तरह प्यार करते हैं, और आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, और शायद इसीलिए वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है, और अब समय आ गया है कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिले। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आने वाले समय में आपके पर्सन को प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ आना ही होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी मेरा नंबर ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।